नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। गए हफ्ते भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हुए। 100 दिन के पूरे होने पर राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की। उस बातचीत में राहुल गांधी ने बाकायदा यात्रा के उद्देश्यों से लेकर के और चीन में जो घटना हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच, उस तक कई सारी बातें कही। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया के रवैये पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कहीं उसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का पूरा उद्देश्य बताया। दरअसल वो मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उस सवाल के एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि जो ये यात्रा है दरअसल वो जो है वो भारत को जोड़ने के लिए की गई है। जो बीजेपी ने देश में एक डर का माहौल फैला रखा है उसके खिलाफ ये यात्रा हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ना वो ऐसी यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति हैं और ना ही वो अंतिम व्यक्ति होंगे। इसके पहले भी इस तरीके की तमाम यात्राएं भारत में हो चुकी हैं और भविष्य में भी ऐसी यात्राएं होती रहेंगी। ये यात्राओं का एक लंबा इतिहास है, आप खोज करके देख लें। दरअसल उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया था कि जब उन्हें वोट नहीं चाहिए, जब वो राजनीति के लिए ये यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो फिर लोगों का सवाल है कि वो घूम ही क्यों रहे हैं। इसी सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने ये जो बात है वो कही थी। उन्होंने कहा कि ये जो यात्रा है वो राजनीतिक नहीं बल्कि भारत जोड़ने की बात है। जो भारत में माहौल बनाया गया, जो तमाम सारे लोगों के जो आम आदमी के मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार हो, महंगाई हो, इस जैसे जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम है, ये उनकी सोची समझी साजिश है कि वो कांग्रेस के खिलाफ तमाम चालें चलते हैं। उनकी चाल है कि वो कांग्रेस को डिफेम करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी ख़त्म होगी, इस तरीके से सोचना भी गलत है, इस तरीके का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि ये लाखों और करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाली पार्टी है और जो इस परिस्थितियां बनी हैं उसमें उन्होंने मीडिया को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि चूँकि मीडिया ऐसी बातों को दिखाता नहीं है, ये मुद्दे उठाता नहीं है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दिया कि मैं जानता हूँ कि आप ये दिखाना चाहते होंगे, फिर भी दिखा नहीं सकते क्योंकि आपके ऊपर भी दबाव रहता है। तो कई सारी बातें राहुल गांधी ने कही, कई सारी बातें उन्होंने बताई। दरअसल जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 7 सितंबर को ये इस यात्रा की शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी से। इस यात्रा को लेकर के जब यात्रा शुरू हुई तो कई सारे सवाल इसके साथ भी उठे थे। तब ये माना जा रहा था कि क्या राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा कर पाएंगे, क्या वो यात्रा बीच में छोड़ देंगे, इस तरीके के तमाम सवाल तर रहे थे। पर अब 100 दिन पूरे हो जाने के बाद राहुल गांधी की एक अलग पूंजी दिख रही है। राहुल गांधी की इस 100 दिन की एक अलग कमाई दिख रही है। लगभग 2 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं राहुल गांधी को राजनीति में सक्रिय हुए। इस पूरे सक्रियता के दौरान राहुल गांधी को कभी भी सीरियस नेता के तौर पर नहीं देखा गया। पर इस 100 दिनों में राहुल गांधी का जो व्यवहार है, जो बातचीत है, जो उनके मुद्दे उठाने के तरीके हैं, इसने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक सीरियस नेता की छवि में ला करके खड़ा कर दिया है। ये राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की भी 100 दिनों की कमाई है। इसके अलावा जो ये 100 दिन हैं, जब ये यात्रा पूरी होगी तो इसके बाद साल 2024 में जब देश में आम चुनाव होने हैं, जब देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के पास आंकड़ों की एक मजबूत ज़मीन तैयार होगी। जिन आंकड़ों और जिस मजबूत ज़मीन पर खड़ी होकर के कांग्रेस जो है वो 2024 में चुनाव लड़ने का सपना देखेगी, चुनाव जीतने का सपना देखेगी, सरकार बनाने की बात करेगी। तो ये कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की जो यात्रा का सीधा सीधा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो तमाम विश्लेषक हैं उनका कहना है कि हिमाचल की जो जीत है वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ही प्रभावित है। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के असर से ही कांग्रेस को वो जीत मिली है, भले ही राहुल गांधी हिमाचल में चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। इसके अलावा जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यात्रा को लेकर के कई सारी बातें कही थी, कई सारे मुद्दे भी उठाए थे। उसमें चीन से लेकर के और मीडिया तक पे सवाल भी उन्होंने उठाए, सरकार के रवैयों पर सवाल उठाए। ये यात्रा जो है अब 3570 किलोमीटर की ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक होनी है। 100 दिन इस यात्रा में पूरे हो चुके हैं। इस 100 दिनों में 8 राज्य अब तक ये यात्रा कवर कर चुके हैं। इसमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। राजस्थान में इस समय ये यात्रा चल रही है। इस दौरान करीब करीब 42 ज़िले कवर हो चुके हैं, जिसमें 2800 किलोमीटर की दूरी अब तक
तय कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। अपने इसी 100 दिन पूरे होने के समय पर जब मीडिया से बातचीत राहुल गांधी कर रहे थे तो उन्होंने चीन के मुद्दे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने चीन पर कहा कि चीन पर सैनिकों को वहां पर पीटा गया, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इस समय के सबसे चर्चित नेता मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम दास मिश्रा मैदान में उतर आए। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से ये सवाल पूछा कि ये जो भाषा है, राहुल गांधी ने जो बोला है कि सैनिकों को पीटा गया, तो वो विजय दिवस के दिन इस तरीके के सवालों को उन्होंने स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार के बयान से जोड़ते हुए कांग्रेस का रुख स्पष्ट करने का, कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट करने के लिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया। बहरहाल अब इस तरीके के सवाल जवाब लगातार चल रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने साथ ही साथ मीडिया से ये भी कह दिया कि वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल आश्वस्त थे कि मीडिया उनसे चीन को लेकर के सवाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, उनसे उन्होंने शर्त लगाई कि आप ये शर्त लगा लीजिए कि मीडिया उनसे चीन के बारे में नहीं पूछेगा, वो सारी इधर उधर की बातें करेगा, सचिन पायलट राजस्थान, अशोक गहलोत की बात करेगा, आरएसएस बीजेपी की बात करेगा, पर चीन पर वो एक भी सवाल नहीं करेगा। ये बात उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने भी कह दी। आप सुनते चलिए राहुल गांधी के उस पूरे बयान का कुछ अंश। मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजय लक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज। विजय लक्ष्मी, माइक दीजिएगा विजय लक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। राहुल जी, विजय लक्ष्मी इधर। राहुल जी, मैं चाइना, ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है, और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। और ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं, और ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ये जो नफरत और डर से लड़ने का ये हिस्ट्री है हमारी, ये इतिहास है, और मैं पहला नहीं हूं और अंतिम नहीं होऊंगा। और ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की यात्रा है, और ये हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है। बीजेपी, आरएसएस, ये इनका काम डिफेमेशन है। यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, यही इनकी सबसे बड़ी स्किल है। मुझे डिफेम किया, और हर रोज ये कांग्रेस पार्टी को डिफेम करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो इसमें प्रेस का भी रोल है, और मैं आपको गलती नहीं देता हूं। आपके मालिक हैं, आप पर दबाव डालते हैं, वो ठीक है, मगर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, देश में बहुत जीवित है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल के अंदर है, और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है, और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी।